जय श्री महाकाल, जय माता दी सभी को। आज एक बहुत ही दुर्लभ और एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय लेकर आया हूँ। यह एक उपाय भी है और आप कह सकते हैं कि एक साधना भी है। मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में कई व्यक्तियों के पास कई प्रकार की बाधाएं होती हैं, कई प्रकार की दिक्कतें आप सभी के जीवन में होती हैं और उन सभी परेशानियों से बचने के लिए आप किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं, किसी साधक से जुड़ते हैं या फिर किसी भी दरबार से जुड़ते हैं। तो कई बार वह व्यक्ति आपको भरपूर समय नहीं दे पाता या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपको किसी फ्रॉड व्यक्ति से आप जुड़ जाते हैं और फिर वह आपको केवल ठगने का ही कार्य करता है। कई व्यक्ति मुझसे भी जुड़े हैं लेकिन मेरे पास समय नहीं हो पाता जिससे कि मैं उन्हें समय दे पाऊँ और उनके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ। तो यदि आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं और आप चाहते हैं कि हमें दैवीय शक्तियों के द्वारा रास्ता प्राप्त हो, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, अगर इन सभी विषयों के विषय में आप सभी जानना चाहते हैं तो मैं आज एक बहुत ही चमत्कारिक विधि लेकर आया हूँ। इस विधि से आप किसी भी दैवीय शक्ति से जुड़ सकते हैं। वह शक्ति आपको स्वप्न के माध्यम से आपके प्रश्नों के उत्तर देगी। आप यदि चाहते हैं कि हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए या फिर किसी भी प्रकार के प्रश्न यदि आपके हैं तो आप इस विधि से किसी भी देवी देवता से आप जुड़ सकते हैं और उनसे किसी भी प्रकार के अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अपने प्रश्नों के उत्तर उन देवी देवता से जान सकते हैं। यह जो विधि है ये बाबा गोरखनाथ की है, लेकिन इस विधि से आप किसी भी देवी देवता से जुड़ सकते हैं। तो आइए इस विधि के विषय में सर्वप्रथम बात करते हैं। मित्रों, तो आइए इस विधि के विषय में बात करते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम यदि आप किसी भी देवी देवता के भक्त हैं या फिर आपके कोई इष्ट हैं तो ये प्रयोग आप अपने इष्ट के भी ऊपर कर सकते हैं या फिर किसी भी देवता को लेकर आप चल सकते हैं या सीधे माता काली से जुड़ सकते हैं। और यह जो प्रयोग है ये बाबा गोरखनाथ का है। तो यदि कोई बाबा गोरखनाथ का भक्त है तो उसके ऊपर यह प्रयोग और भी तीव्रता से कार्य करता है। वैसे तो सभी देवताओं के साथ ये प्रयोग अति तीव्रता से कार्य करता है, लेकिन बाबा गोरखनाथ के साथ कुछ विशेष रूप से यह प्रयोग कार्य करता है। यदि आप किसी भी प्रकार के प्रश्न किसी भी देवता से पूछना चाहते हैं, आपका कोई प्रश्न है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, क्या करना चाहिए या फिर क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो सभी प्रकार के प्रश्न आप इस विधि से उस देवता से पूछ सकते हैं और निश्चित ही स्वप्न के माध्यम से वह देवता आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे और धीरे धीरे आपसे उनका जुड़ाव हो जाएगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछेंगे तो वह देवता सीधे आपको आपके कान में आकर बताएंगे। तो चलिए इस विधि को बताता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम आपको एक देवता को उत्तर दिशा की ओर एक बाजोट पर स्थापित करना है। बाजोट पर सर्वप्रथम आपको एक लाल रंग का आसन रखना है और उसके बाद आपको, यदि आप किसी देवी शक्ति को स्थापित कर रहे हैं तो आपको थोड़े से चावल गिरा देने हैं, या फिर यदि आप किसी भी देवता को स्थापित कर रहे हैं तो आपको गेहूं के दाने गिरा देने हैं। इसके बाद उस देवता की तस्वीर स्थापित करें और इसके बाद आपको नित्य पान के पत्ते के ऊपर एक घी का दिया जलाना है और जो घी का दिया है वह चौमुखी होना चाहिए और चारों कोनों पर आपको दिए को जलाना है, यानी कि चौमुखी दिया चारों कोनों से जलता रहना चाहिए। और ऐसा ही दिया आपको नित्य उस देवता के नाम से जलाना है और याद रहे पान के पत्ते के ऊपर ही आपको जलाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, नित्य अग्यारी आपको उसी देवता के नाम से जलानी है और 5 प्रकार की मिठाइयों का भोग आपको अग्यारी में देना है उसी देवता के नाम से जिस देवता को आपने स्थापित करके रखा हुआ है। इसके बाद एक शाबरी मंत्र है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसी शाबर मंत्र का आपको नित्य 3 माला मंत्र जप करना है और इसमें अमुक के स्थान पर उस देवता का नाम आपको बोलना है जिस भी देवता की आपने स्थापना करके रखी हुई है।
इसके बाद नित्य आपको 3 माला मंत्र जप करना है और यह जो प्रयोग है, यह जो साधना है छोटी सी, इसको आपको तब तक करना है जब तक वह देवता आपको स्वप्न में दर्शन ना दे। अब ये तो थी साधना पद्धति। आपको नित्य नियम पूर्वक इसी प्रकार से पूजन करना है। देवता के नाम से आपको लोहबान की धूप जलानी है नित्य साधना में, और सुगंधित पुष्प भी नित्य चढ़ाने हैं, नित्य भोग देना है, नित्य आज्ञारी के माध्यम से आपको भोग देना है, और यही संपूर्ण नियम रहेंगे। अब एक विशेष विधि मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको किसी भी प्रकार के कोरे कागज़ पर अपने प्रश्नों के विषय में लिखना है कि आपके यह प्रश्न है, और इसके बाद आपको क्या करना है कि एक गुड़हल का फूल अथवा किसी भी प्रकार का फूल उस कागज़ को यानी कि जो कागज़ आपने लिया है उस कागज़ पर अपने प्रश्नों को लिखें। इसके बाद उसे फोल्ड कर लें। इसके बाद उसे लाल रंग के धागे से गुड़हल के फूल के साथ बांध दें और उस देवता के सामने रख दें, और अपने प्रश्नों के विषय में उस देवता से यह कहें कि मेरे यह प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आप मुझे स्वप्न के माध्यम से बताएं। इसके बाद आपको बाबा गोरखनाथ के शाबर मंत्र का 3 माला मंत्र जप करना है। यह जो पद्धति है ये अमूमन तौर पर 11 दिन में आपको असर दिखाना आरंभ कर देती है। आपको 11 दिन में देवता के दर्शन स्वप्न के माध्यम से हो सकते हैं, और ज़्यादातर ये प्रयोग तब तक आपको करना है जब तक वह देवता आपको स्वप्न में दर्शन न दे दे। यदि देवता स्वप्न में दर्शन दे देते हैं तो और आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे देते हैं, तो आपको क्या करना है कि 3 दिन तक और आपको यह प्रयोग करना है। इसके बाद आप इस साधना को बंद कर सकते हैं। साधना को बंद करने के बाद आपको 1 माला का हवन अवश्य ही करना है इसी शाबर मंत्र का, और ये संपूर्ण पद्धति है। इस पद्धति को करके आप किसी भी देवता से अपने जीवन में जुड़ सकते हैं, और संपूर्ण जीवन यह प्रयोग कार्य करता है। वह देवता संपूर्ण जीवन के लिए आपसे जुड़ जाता है। तो इस पद्धति के आप सभी लाभ उठाएं। आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं, आप किसी भी प्रकार की परेशानी से घिरे हुए हैं, आपके जीवन में दरिद्रता है, आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में है, तो आप इस पद्धति से उस देवता से जुड़कर अपने जीवन की सभी परेशानियों को नष्ट कर सकते हैं। अपनी परेशानियों का हल आप उसी देवता से प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि आप सभी इस प्रयोग का लाभ अवश्य ही उठाएंगे। और साथ ही साथ कुछ साधकों के प्रश्न मुझे आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, तो मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। इसका एक ही कारण है कि अभी थोड़ी व्यस्तता चल रही है, समय नहीं मिल पा रहा है कि आप सभी को उत्तर दे पाऊँ। तो जब भी समय मिलेगा तो आप सभी को अवश्य ही जवाब भी दिया जाएगा, उत्तर भी दिया जाएगा। और शिव ज्ञान साधना चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।